हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ कर रही हूँ मैं सादे खाने की सहरी, दाल चावल और मैंने उसके साथ चाय मंगाई है। अनोखा कॉम्बिनेशन, राइट गाइस। उसके बाद मैंने सहरी तो कर ली थी होटल में ही, बट इफ़्तार के लिए एक यूनिक सी जगह ढूंढी जहाँ पर योगर्ट के ऊपर अपने से टॉपिंग्स डाल के बहुत और योगर्ट को टेस्टी बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइप की योगर्ट्स ली थी। एक मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था, एक मैंने वेनिला फ्लेवर लिया था और एक मैंने शायद बेरीज़ फ्लेवर लिया था। और उसके बाद मैंने उस पर बहुत सारी टॉपिंग्स डाली, ग्रेनुला डाला, बहुत यम था। और यहाँ पर उस सब कुछ डालने के बाद उसका वेट होता है। वेट में जो भी अमाउंट, जो भी क्वांटिटी रहती है उस हिसाब से उसका पैसा होता है। तो बेसिकली हमारा प्राइस था 600, हमने 600 पे किया था गाइज। और ये बहुत टेस्टी था, काफ़ी फिलिंग भी था और दिखने में भी काफ़ी अमेजिंग था, बहुत टेम्पटिंग था। तो इस तरह से मैंने इसमें सब सिरप वगैरह डाल के बहुत टेस्टी बनाया भी था इसको। तो ये मुझे काफ़ी यम लगा और बहुत ठंडा रहता है गाइस। मेरे तो बहुत तेज़ दांतों में सेंसेशन होने लगी थी। तो अगर आपको ये जानना है ये जगह कहाँ है लखनऊ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद हम गए थे थोड़ी और पेट पूजा करने। हमने सोचा लखनऊ है और कबाब पराठा ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेसिकली इस बार टुंडे कबाब ना ट्राई करके हमने नौशे जान ट्राई किया, बट गाइस बहुत स्पाइसी था कबाब पराठा। तो उसके बाद हमें करनी थी और पैकिंग, क्योंकि हम निकल रहे थे बैंगलोर। तो बेसिकली हम घर आए और इस बार मैंने सोचा अपनी कैट को एक छोटे से टॉय से सरप्राइज़ किया जाए। तो देख ही सकते हो आप लोग उसे कितना पसंद आया और वो बहुत ज़्यादा खेल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे पैसे सूल हो गए। तो मैं बस यही चाहती थी कि उसे पसंद आया और उसे बहुत पसंद आया। एंड वो इसके साथ इतना खेली कि वो टूट भी गया थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और हमें जाना है बैंगलोर। तो हम जा रहे थे एयरपोर्ट। हम बेसिकली कानपुर एयरपोर्ट में हैं। तो गाइस कानपुर में जो ये एयरपोर्ट है, ये थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है, जैसे सभी सिटीज़ में होता है, बट बहुत अच्छा बना हुआ है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले थी, फिर आ गई। एंड देन मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और थोड़ा सैड भी थी। मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी क्यों। तो गाइज़ नींद तो बहुत आ रही थी, क्योंकि नींद बहुत कम हुई थी पूरी। तो हम लोग फ़्लाइट में जम के सोए और नींद पूरी करने की कोशिश भी की। तो गाइज़ आखिरकार हम बैंगलोर पहुंच गए और हमने देखा कि बारिश हो रही बहुत ज़ोरों शोरों से, इसीलिए शायद हमारी फ़्लाइट भी डिले हुई थी। तो फ़्लाइट थोड़ा बहुत डिले नहीं हुई, 1 घंटा डिले रही। और थोड़ी देर बाद तो मुझे फ़्लाइट में डर भी लगने लगा था, रीज़न कि बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे ये लोग कि क्या हो रहा है और आसमान पे इतनी देर रहना। इतना शानदार मौसम था कि मज़ा ही आ गया। फिर हमारी आ गई थी कैब और हम कैब में बैठ के अपने फ़्लैट की तरफ गए। तो बेसिकली बैंगलोर में हमारा एक फ़्लैट था जिसमें हम रहा करते थे। तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं ये आगे व्लॉग में मैं बताऊँगी आपको। तो काफ़ी टाइम से फ़्लैट बंद था, यानी अक्टूबर से फ़्लैट हमारा बंद था। तो फ़्लैट में थोड़ा उथल-पुथल सामान इधर-उधर पड़ा था, तो सफाई मैं करने लगी जाते साथ ही। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया, कवर्स वगैरह लगा दिया सोफ़े पे एंड झाड़ू पोछा हो रहा था, घर में सफाई चल रही थी। सफाई करने के बाद लगी बड़ी ज़ोरों-शोरों से भूख, क्योंकि हमने इफ़्तार भी नहीं किया था। तो वहाँ के एक रेस्टोरेंट से हमने मंगाया, अलदाज़ उसका नाम है, हमने मंगाया खाना और हमने उसको खाया। फिर सहरी के वक्त तक तो पेट भरा था, तो हमने सोचा क्या किया जाए, चाय तो चाहिए। तो यहाँ पर हम टीवी देखते हुए चाय ऑर्डर करते हैं, क्योंकि गैस नहीं थी। तो हमने ऑर्डर की चाय और चाय हमने फिर बाहर से ऑर्डर करके पी, क्योंकि हमारे पास इस टाइम गैस नहीं थी। हमने गैस जानबूझ के एम्प्टी कर रखी थी। तो गाइज़ ये रहा मेरा फ़्लैट। साफ़ होने के बाद ऐसा दिख रहा है। इससे भी ज़्यादा डेकोरेट करके और साफ़ सफाई से प्लांट वगैरह लगा के रहती थी, बट अभी 4 दिन के लिए कितनी ही मेहनत करूँ। तो गाइज़ फिर हो गया था इफ़्तार का वक्त और मैंने फ्रूट्स जो ख़रीदे थे और कबाब से और फ्रूट से मैंने लगाई अपने पड़ोसियों के लिए प्लेटें इफ़्तार की। और क्योंकि मेरे कुछ जानने में लोग हैं जो मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे थे और मैं बहुत लास्ट रमज़ान में आई हूँ। और ये मेरी इफ़्तारी है। मेरी फ्रेंड के यहाँ से पिज़्ज़ा आया है और मैंने रेमन नूडल्स बनाई है अपने लिए और कुछ फ्रूट्स थे। अज़ान होने के बाद मैंने रोज़ा खोला। आज मुझे अकेले रोज़ा खोलना पड़ रहा है अपने घर वालों के बिना, बट ठीक है,
कभी कदार मजबूरी में करना पड़ता है ऐसा। तो गाइज़ इसी के साथ मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।